तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन, अधि अभिदान या अत्यधिक अभिदान भी इसे हम कहते हैं। ये होता क्या है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी जितने अंश निर्गमित करती है अथवा जितने अंश को बेचने के लिए जनता को आमंत्रित करती है उससे अधिक के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं। इसी को अंशों का अत्यधिक अभिदान कहते हैं। एक एग्जाम्पल भी हम लिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि एक कंपनी 10,000 शेयर जारी करता है लेकिन उसको एप्लीकेशन मिल जाता है 12,000 शेयर के लिए। तो ये सिचुएशन जो है उसको हम लोग अत्यधिक अभिदान कहेंगे या ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में एक कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है। जो एक्स्ट्रा 2,000 शेयर है, जैसे कि 10,000 शेयर है, हमारे पास 12,000 एप्लीकेशन आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक्स्ट्रा 2,000 शेयर है हमारे पास जिसके लिए एप्लीकेशन आया हुआ है, लेकिन हमारे पास तो 10,000 शेयर है। तो ऐसे केसेस में हम लोग या तो एक्स्ट्रा जो 2,000 शेयर हमको मिल रहा है, शेयर के लिए एप्लीकेशन मिल रहा है, उसको हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं और जो पैसा मिला है उसको रिफंड कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। दूसरा जो सिचुएशन बनता है कि हम लोग प्रो राटा अलॉटमेंट कर सकते हैं, अनुपातिक आवंटन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10,000 शेयर के लिए हमको 12,000 एप्लीकेशन मिला, तो किसी को निराश नहीं करके, किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करके अनुपातिक आवंटन कर देना। अनुपातिक आवंटन कैसे होगा, तो देखो इसको एक हम लोग छोटा रेशियो में बांट लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अगर इसको काटोगे तो 10:12 आएगा। ठीक है। और उसको और छोटा करोगे तो 5:6 आएगा। तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 6 जो अप्लाई कर रहा है, 6 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको हम लोग 5 शेयर अलॉट कर रहे हैं। तो ऐसे करके भी अलॉटमेंट किया जा सकता है, और ऐसे अलॉटमेंट करने को ही हम लोग प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। तो अंशों के लिए प्राप्त आवेदनों को जब हम लोग निर्गमित अंशों के अनुपात में आवंटन करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, अनुपातिक आवंटन कहा जाता है। ठीक है। तो ये दो सिचुएशन है। तीसरा सिचुएशन एक और भी हो सकता है कि भाई कुछ को रिजेक्ट कर दीजिए और बाकी को प्रो राटा अलॉटमेंट कर दीजिए, ये तीसरा चॉइस है। लेकिन यही दोनों में से वो भी निकल के आता है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके बेसिस पे। एक क्वेश्चन है तुम्हारी किताब में, क्वेश्चन नंबर 20, इसको हम लोग देख लेते हैं। ए लिमिटेड इशूड। ठीक है। एक कंपनी है ए लिमिटेड जो 20,000 शेयर इशू कर रहा है 10 रुपया करके। 2 रुपया एप्लीकेशन में है, 4 रुपया अलॉटमेंट है, 4 रुपया फर्स्ट कॉल में है। ठीक है, 10 रुपया हो गया। एप्लीकेशन में रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर्स। देखो यहाँ 20,000 के लिए हमको एप्लीकेशन कितना मिल रहा है, 25,000। अब करना क्या है, देखो पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट द अमाउंट ड्यू वेर रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया है सब समय, एंड एप्लीकेशन फॉर 5,000, जो एक्स्ट्रा 5,000 एप्लीकेशन मिला हुआ है वेर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी रिटर्न्ड। तो जो 5,000, ये पहला वाला सिचुएशन है जिसमें हम लोग रिफंड कर देते हैं, पैसा को वापस कर देते हैं और एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट हम यहाँ पे बना लिए हैं कि 20,000 शेयर है, 10 रुपया करके, 2 रुपया एप्लीकेशन, 4 रुपया अलॉटमेंट, 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 10 रुपया टोटल हो गया। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना है, 25,000। 5,000 को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं, वापस कर दे रहे हैं पैसा को। अब हमारा जो पहला जर्नल एंट्री होगा वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और कितना के लिए, तो 25,000 शेयर हमको एप्लीकेशन मिल रहा है गुने 2 जो एप्लीकेशन मनी है, तो कितना हो गया, 50,000। अब दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग जो पैसा मिला है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, पूंजी खाता में ट्रांसफर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और ये एक एक्स्ट्रा हम लोग एंट्री किए हुए हैं यहाँ पे, उसका क्या महत्व है यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं।
देखो एप्लीकेशन तो हम लोगों को 50,000 का मिला हुआ है, लेकिन हम लोग का जो एप्लीकेशन एक्चुअल एप्लीकेशन मनी है, जितना शेयर है तुम्हारे पास वो कितना है, 20,000 है, और 2 रुपया करके तुमको एप्लीकेशन मनी तुमको मिलना है। तो जो एक्चुअली तुम अलॉट कर रहे हो जितने लोगों को, वो तुम क्या करोगे, वो शेयर एप्लीकेशन का पैसा को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। लेकिन एक्स्ट्रा जो मिला हुआ है, जिसका पैसा तुम रिटर्न कर रहे हो, रिफंड कर रहे हो, वो कितना शेयर पे है, 5,000 शेयर पे, तो वो 2 रुपया करके हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं, इसलिए टू बैंक कर रहे हैं। बैंक को क्रेडिट तब किया जाता है जब हम पैसा रिफंड करते हैं, रिटर्न करते हैं और हमारे पास से पैसा जाता है। अब हम लोग दूसरा एंट्री कर लेते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब 20,000 शेयर है हमारे पास, 4 रुपया करके, तो 80,000 हो जा रहा है। और वही पैसा जब हम लोग जब हम लोगों को मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो हम लोग वही एंट्री कर देंगे, 80,000 20,000 गुने 4, 80,000। शेयर फर्स्ट कॉल का भी नॉर्मल एंट्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में जहां रिजेक्ट कर दिया जाता है पैसा को, तो एक ही जगह होगा प्रॉब्लम, और एक ही जगह हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि एप्लीकेशन के समय जितना एक्चुअली हमारे पास शेयर है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो पैसा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिफंड कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे टू बैंक करके हम लोग उस पैसे को शो कर देंगे और वो वापस हो जाएगा। तो ये है एक क्वेश्चन जिसके माध्यम से हम लोग अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन को समझ रहे हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी, एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 में जो है वो प्रो राटा अलॉटमेंट किए हुए है। पिछला क्वेश्चन हम लोग रिजेक्ट करने का देखे, एक प्रो राटा अलॉटमेंट का सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक सरिता लिमिटेड एक कंपनी है जो 2,000 शेयर इशू करता है एट रेट ऑफ ₹100 ईच। पब्लिक को 20 रुपया एप्लीकेशन, 40 रुपया अलॉटमेंट और 40 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। एप्लीकेशन 2500 शेयर के लिए मिल रहा है। हम लोग कितना इशू कर रहे हैं, 2,000, एप्लीकेशन कितना मिल रहा है, 2500। तो ये फिर से ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। अब देखना है कि जो 500 जो एक्स्ट्रा शेयर है मिल रहा है एप्लीकेशन, उसका हमको क्या करना है। तो क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरप्लस ऑफ द एप्लीकेशन मनी वॉज यूटिलाइज टू फॉर अलॉटमेंट। अब जो एक्स्ट्रा मिला हुआ है ये बोल रहा है कि अलॉटमेंट में यूज कर लीजिए। इसका कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी शेयर को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, अनुपातिक आवंटन कर रहे हैं। तो बोलता है पास ऑल द अमाउंट ड्यू वेर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा ससमय मिल गया है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सरिता लिमिटेड। तो इसको देखते हैं हम लोग। फिर से एक शॉर्ट नोट हम बना लिए हैं। 2,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 100 ईच, 20 रुपया एप्लीकेशन, 40 रुपया अलॉटमेंट, 40 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कुल मिलाकर के 100 हो गया। एप्लीकेशन कितना रिसीव किया हम लोग, 2500 के लिए, और हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझ लो कैसे हो रहा है। तो अगर अनुपात, हालांकि यहाँ पे ज्यादा महत्व नहीं रखता है अनुपात का, लेकिन फिर भी देख लो क्या हो रहा है। 2,000 शेयर के लिए हम लोग 2,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं, हमको 2500 एप्लीकेशन मिल रहा है। तो अगर हम इसको काट छाट करके निकालते हैं तो हमारा जो रेशियो निकलता है 4:5 निकलता है। इसका मतलब ये है कि 5 एप्लीकेशन के लिए हम लोग 4 शेयर अलॉट कर रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे, कितना, तो 2500 शेयर के लिए, 2500 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिल रहा है हमको। 2,000 शेयर है इशू कर रहे हैं हम लोग, और हम लोगों को 2500 एप्लीकेशन मिल रहा है। तो हाँ, 2500 गुने 20, ये एप्लीकेशन मनी हो गया। कितना हो गया, 50,000 रुपया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये देखो टू शेयर अलॉटमेंट, ये नया है। पिछला में हम लोग देखे थे, यहाँ हम लोग बैंक लिखे थे। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट। क्यों लिख रहे हैं वो देख लेते हैं हम लोग। शेयर एप्लीकेशन का जो ये पैसा है 50,000, उसको हम लोग डेबिट कर दिए शेयर एप्लीकेशन से। लेकिन क्या हम लोग पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास 2,000 शेयर है और एप्लीकेशन मनी कितना है, 20 रुपया। तो हम लोग 40,000 ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है,
जो एक्स्ट्रा जो पैसा बच जा रहा है 50,000 में, ठीक है, तो 10,000 बच जा रहा है, ये हम अगले जो इंस्टॉलमेंट है, किस्त है, उसमें ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अगला किस्त कौन सा है, तो बोल रहा है शेयर अलॉटमेंट है। एप्लीकेशन के बाद कौन सा, अलॉटमेंट। तो 2 शेयर अलॉटमेंट कर दिए हैं, और जो एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन से जो बढ़ा हुआ जो पैसा है उसको हम लोग अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। अब हम लोग अलॉटमेंट का कॉल करेंगे, बोलेंगे भाई पैसा दो अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 20,000 शेयर है गुने 40, 80,000 हो गया हमारा। अब जब अलॉटमेंट का पैसा हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और अमाउंट देखो यहाँ 70,000 है। ये 70,000 क्यों है, अलॉटमेंट तो हम मांगे 80,000 का, लेकिन हमको पैसा पहले ही ये 10,000 अलॉटमेंट में हम ट्रांसफर कर चुके हैं, जो एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ था, तो ये तो फिर से देगा नहीं, इसलिए वो 80,000 से उस 10,000 को हम लोग माइनस कर देंगे, और जो बच जाएगा 70,000 हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में दिखा देंगे। फिर शेयर फर्स्ट कॉल होगा, 20,000 शेयर पे 40 रुपया 2,000 शेयर पे 40 रुपया करके 80,000 रुपया हो जाएगा हमारा। शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का फिर पैसा मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 80,000। तो इस तरह से हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अभी तुम लोगों ने दोनों ऑप्शन देखा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। पहला क्वेश्चन जो था वो एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया था, तो उसके लिए क्या एंट्री करते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम लोग बैंक लिखते हैं, टू बैंक, जब रिजेक्ट कर देते हैं। और वहीं पे अगर एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन आया हुआ है उसके लिए अगर प्रो राटा अलॉटमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें आधा पैसा, आधा जो एप्लीकेशन कुछ एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर देगा, और कुछ जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं उसको प्रो राटा अलॉटमेंट कर देगा। तो हम लोग उसको आगे देखेंगे क्वेश्चन में। अभी के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आया होगा। चलो।